हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंट मैं दार्जिलिंग गई थी मेरे प्री वेडिंग के शूट के लिए, और वहाँ पर बहुत ठंड चल रही थी। तो मैंने ये सारे जितने मेरे पास प्रोडक्ट हैं वो सारे उठा के लेकर गई थी। और वहाँ पर बहुत ठंड है और उसके साथ साथ ज़ोर बारिश भी हो रही थी, तो मुझे वाटरप्रूफ मेकअप भी करना था। तो मैं आज के आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, वो भी प्लम की, क्योंकि मैं यहाँ पर पैक का जो मॉइस्चराइज़र है मैं वो भी लेकर गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा लिक्विडिटी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि यही लगा लेती हूँ। और इससे मैंने पहले एक बार वाटरप्रूफ मेकअप की थी, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग थी, लेकिन वो एक्चुअली स्वेट प्रूफ था और आज था वाटरप्रूफ। तो थोड़ा बहुत टचअप देना पड़ा बीच बीच में, लेकिन मेकअप होल डे स्टे था। 3 या 4 घंटे के लिए स्टे था, क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और हम लोगों को भीग भीग के ही शूट करना था। 3 दिन लगातार बारिश थी, तो 3 दिन ही हमको यही मेकअप यही टेक्निक फॉलो करना पड़ा और भीग के शूट करना पड़ा। तो पहले मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है मॉइस्चराइज़र। हाथ में टाइम कम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक मेकअप फ़ैन का यूज़ किया है अच्छे से मॉइस्चराइज़र को सूखने के लिए। पहले मैं ये बताना भूल गई कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी नहा धो के बैठी हूँ, तो फेस वॉश मैंने पहले डन कर लिया था। अब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड का एक प्राइमर। ये प्राइमर सिलिकॉन बेस है और ये बहुत अच्छा है, ऑल टाइप स्किन के लिए है। एक प्राइमर ऐसा ख़रीदना चाहिए, ज़रूर ख़रीदना चाहिए कि एक प्राइमर सभी के स्किन में जाए। अगर आप मेरे जैसे बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये तो यूज़ करना ही है, क्योंकि हम लोगों के पास पहले पहले बजट बहुत कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे बजट बढ़ता है। तो अब मैं मेरे पास और एक प्राइमर है, वो है क्यूटी ब्यूटी का। उसे उसे कांच के बॉटल में आता है, तो मैंने वो डर के मारे नहीं लेकर गई थी। तो लेकिन ये जो प्राइमर है बहुत अच्छा है। तो अब मैं थोड़ा बहुत करेक्टिंग करूँगी एफिलेट्ज़र से। आप जो भी बिगिनर्स हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि एफिलेट्ज़ा ख़रीदने के। मैंने 2 3 काम करने के बाद एफिलेट्ज़ा परचेज़ किया है, क्योंकि इसका प्राइस है अप्रॉक्स 4,500 अप्रॉक्स। तो ये भी लगभग 5,000 का आ ही जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट में लिया है। तो ये कंसीलर ब्रश, इससे मैं अच्छे से मेरी फेस में जिधर भी कुछ दाग धब्बा या पिंपल का स्पॉट है वो सब हटाने वाली हूँ। एक बात तो सही है, मानिए या ना मानिए, करेक्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके स्किन में कोई स्पॉट है, और धीरे धीरे हम लोगों का स्किन मैच्योर होता जा रहा है, हम थोड़े बहुत ओल्ड एज में अब पहुंच रहे हैं। सिर्फ मेकअप के हेल्प से थोड़ा बहुत हम हमारे एज को छुपा सकते हैं, लेकिन स्किन का जो इनर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए करेक्टिंग, और मैं तो हर समय आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, इससे स्किन को और भी इनर से ग्लो आता है। तो मैं यहाँ पर जितने भी जगह करेक्टिंग की थी ऑरेंज करेक्टर से, वहीं पर एक फाउंडेशन वाला शेड, फेयर शेड लेकर उसे नॉर्मलाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाद में वो ऑरेंजिस एक कलर छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए एक अच्छा सा कंसीलर मैंने यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, फाउंडेशन मेरा बहुत लिक्विड है, और मैं शॉपरेल की यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एक फेयर शेड की और एक कूल शेड की। तो इसे मिक्सअप करके मेरी स्किन का जो कलर है, जो थोड़ा बहुत चेस्ट में मेरी कलर दिख रही है, वो वाला कलर मुझे एग्जैक्ट लाना है, नहीं तो वो थोड़ा बहुत वाइट कास्ट जैसा मेरा मेकअप दिखेगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्किन को नेचुरल दिखाना है। मेकअप का मतलब ये नहीं कि बहुत गोरा दिखाना है, कि बहुत डल दिखाना है, क्या बहुत फेयर दिखाना है, ये नहीं है। मेकअप ऑलवेज आपके स्किन के टाइप जैसा ही होना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास कोई भी जेल होगा, लाइफलाइन होगा, कि एफिलेट्ज़र का जो जेल है जिसे हम लिक्विड करते हैं, वो भी ले जा सकते हैं। मैं वो लेना भूल गई थी, तो मैं थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र के साथ ही उसे लिक्विड कर लिया, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ।
एक बात बता दूं, हम जो भी प्रोफेशनल हैं, हम लोगों का काम इतना अच्छा होता है इसलिए क्योंकि हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं। जितना मेकअप आपने यूज़ किया उसे ब्लेंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं बीच में एक फिक्सर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, क्योंकि आपको पहले बता दिया कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी भीग के शूट कर चुकी हूँ और आज इस दिन भी मुझे भीग के ही शूट करना था, तो मुझे ये अच्छे से पता चल गया है कि मुझे मेकअप बहुत स्टे करवाना है। तो बीच बीच में आप एक काम कर सकते हैं, एक एक बेस कंप्लीट होने के बाद एक फिक्सर यूज़ कर सकते हैं। फिक्सर का काम है वो आपका मेकअप हिलने नहीं देगा। इसके बाद तो आपको पाउडर का काम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बेस में यूज़ कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगी पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर। तो मैं यहाँ पर शॉपरल की यूज़ कर रही हूँ। 4-5 में आप देख सकते हैं धुआं ही धुआं जैसा पाउडर उड़ रहा है। तो ऐसे मैंने पाउडर को रख दिया। अब मैं यूज़ करूँगी मेरी आँखों की मेकअप। तो ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए क्योंकि डे में आँख में ज़्यादा मेकअप करेंगे तो ब्राइडल ब्राइडल लगेगा, लेकिन एक सटल मेकअप तो देना ही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फेयर शेड की, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आईलिड में थोड़ा सा सेटिंग पाउडर यूज़ करना एक ट्रिक है, लेकिन वो थोड़ा सा ही है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो आपका जितना भी आप आई मेकअप करने की कोशिश करेंगे वो सारा फॉल आउट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रख के आप चाहे तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रीटी ऑल सेट का जो मेरी आई पैलेट है, मैं पहले जब मैंने सीखा था काम तो तभी मैंने यही लिया था, क्योंकि सबका बजट प्रॉब्लम होता है तो मैं वही से काम चला लेती हूँ। और ये पैलेट बहुत अच्छा है, लगभग आप 1 साल तो काम कर ही सकते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करें। तो उसके बाद हम ले लेंगे एक कार्निवल का पैलेट। तो अब मैं एक सटल सा कलर लेके जो आँखों से मेरी स्किन टोन से एकदम मिलता है, ये वाला कलर लेके थोड़ा बहुत ब्लेंड करके ऊपर से एक सिमरी शेड लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आई हाईलाइट हो जाएगा और ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है। तो कंप्लीट हो गया। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं जितना भी पाउडर फेस पे लगाया था वो सारा झाड़ पोंछ के निकाल रही हूँ, क्योंकि मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो चुका है एकदम परफेक्टली। अब जो बारी है वो पाउडर की जितने भी काम है, तो मैं यहाँ पर ब्लश और कंटूर कर लेती हूँ। तो पहले मैं करूँगी कंटूर। कंटूर की 3 ब्रशेस होती हैं। मैं जब यूज़ करूँगी तब आप थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 या 3 शेड मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये दोनों शेड यूज़ करने वाली हूँ। और स्किन के अकॉर्डिंग और फाउंडेशन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत फेयर देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत डार्क कंटूर आपको यूज़ करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ईयर की ऊपर के साइड में स्ट्रोक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे को कंटूर लगाते हुए देखा है यूट्यूब में, वो थोड़ा बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निक फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब बाकी है नोज़ कंटूर। मुझे मेरा नोज़ थोड़ा बहुत पसंद नहीं है। मुझे लगता है नोज़ अगर थोड़ा बहुत स्टिप होता तो बहुत अच्छा होता, तो मैं वो मेकअप से काम चला लेती हूँ। अब आते हैं कि वो जॉ लाइन होता है ना, मेरा डबल चिन है और नहीं है। कभी कभी देखेंगे आपको दिखाई देगा, कभी कभी देखेंगे आपको दिखाई नहीं देगा। ये पता चलता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं। मैं अब यूज़ करने वाली हूँ ब्लश, और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। मेरा नहीं, ये सभी लड़कियों का फेवरेट पार्ट है। तो यहाँ पर मैं 2 शेड यूज़ करके मैं मेरा ब्लश कंप्लीट करने वाली हूँ। ब्लश करते करते थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ स्ट्रोक करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ स्ट्रोक करके थोड़ा बहुत स्माइल करके करके इसे यूज़ कर रही हूँ। और बीच बीच में मैं इधर उधर देख रही थी। मुझे ना थोड़ा होटल में कैसी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन डर भी थोड़ा लग रहा था। लेकिन जब तक मैं आंखों के सामने कुछ देखता नहीं तब तक मैं घबराती नहीं। तो मैं बीच बीच में इधर उधर देख रही थी क्या कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ। मैं अकेली थी होटल रूम में और मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी। और इस टाइम में मेरे जो भी है वो नहीं थे, वो कैमरा पर्सन के पास गए थे थोड़ा बहुत बातचीत करने के लिए। तो थोड़ा बहुत मुझे डर लग रही थी, तो इसलिए मैं देख रही थी। तो चलिए लास्ट में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर हाइलाइटर, और मैं यहाँ पर बेका का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं करूँगी आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द वन कलर, वो ओरिफ्लेम के काजल। ये काजल बहुत 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 अच्छा है, वाटरप्रूफ तो ज़रूर है। मेरे मेकअप 3 घंटे में धुल सकता है, लेकिन काजल धुलना इम्पॉसिबल है। अब
अब मार्केट में बहुत सारा काजल आ चुका है, आप एक बार मुझे ट्रस्ट करके ये काजल यूज़ करके देखिए, आप इसे रिमूव करते करते तंग हो जाएंगे। इतना हार्ड काजल है और इतना अच्छा काजल है। तो मेरा एक ही यूज़ में आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया। तो मैं यहाँ पर लोअर लाइन जो होता है वो मैंने स्मच कर लिया। अब बारी है लाइनर की, लेकिन मैंने सोचा कि वेस्टर्न के साथ लाइनर नहीं जाएगी तो मैंने लाइनर यूज़ नहीं किया। अब बारी है लिप की। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या लिप कलर यूज़ करूँगी, कि मेरी जो आज की ड्रेस थी वो ब्लैक एंड वाइट का था। तो मैं क्या लिपस्टिक यूज़ करूँगी ये सोच सोच के मैंने 2 शेड लिया और उसका एक ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट करके मैंने लिपस्टिक यूज़ कर लिया। जो डार्क शेड था वो मैंने आउटर लाइनर में यूज़ किया और जो थोड़ा बहुत न्यूड शेड था वो मैंने अंदर यूज़ किया और उसको कॉम्बाइन करके मानो बहुत अच्छा एक कलर आ गया। जब आपको कलर थ्योरी का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा तो आप भी इसे यूज़ करना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। आई मेकअप की बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। मैं यहाँ पर जैसे लाइनर नहीं यूज़ किया और ये लैश मैंने यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मस्कारा ज़रूर यूज़ करूँगी क्योंकि मस्कारा देने से आँखों की खूबसूरती और भी निखर जाती है। तो मैं यहाँ पर कर्ल करती हूँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मस्कारा अगर बहुत कर्ल में यूज़ करेंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मेरा मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है। बाद में मैंने मेकअप फिक्सर और हाइलाइटर बहुत कुछ दोबारा यूज़ किया है। अब बारी है मेरी फाइनल लुक की। अब मैंने जो हेयर किया था वो क्रीम करके किया था और मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेट कर ली मेरे हेयर को। ये रहा मेरा आउटफिट और आउटफिट के साथ मेरा मेकअप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, नई कोई ट्यूटोरियल में। अगर आपको दार्जिलिंग के प्री वेडिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बिलो। मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय।